आ जाओ एआई की मदद से देखते हैं कि ताजमहल के बाद लाल किला का निर्माण कैसे हुआ। पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, तो चलते हैं हम 17वीं सदी में, जो उस समय मुगल की ताकत पूरे विश्व में एक प्रचंड अलंकार की तरह फैल रही थी। ये गद्दी पर बैठा मुगल शासक शाहजहां बैठा 17वीं सदी में, और यहीं से उसने ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनवाने के बाद उसके मन में विचार आया कि हम अब कुछ और करते हैं, यानी मोहब्बत की सबसे बड़ी इमारत तो बना दी थी, अब उसको बनाना था अपनी शक्ति का सबसे बड़ी इमारत। ये देखिए, ताजमहल बनवाने के बाद अब शाहजहां जाता है दिल्ली की तख्त पे, यानी जमुना के किनारे। अब वहां पे वो बनवाने की कोशिश करता है लाल किला। आप लोग देखो कि मुगल बादशाह ये जानता था कि अपना राज्यपाट चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे मजबूत अपना घर होना चाहिए। यानी मुगल बादशाह दिखाना चाहता था कि ये मेरे पास कितनी ताकत है, पूरी दुनिया इसके जरिए देखिए। अब मैं गद्दी यानी तख्त पे बैठ गया हूँ, अब देखना शाहजहां किस तरीके से यमुना के किनारे अपना घर बनाता है। आइए एआई की मदद से चलते हैं, अब देखेंगे कि किस तरीके से लाल किला का निर्माण हुआ। लाल किला बनाने में हजारों मजदूर हजारों दिनों तक काम कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में हजारों मजदूर काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी संकट यहाँ पे थी लाल पत्थर को लाना। लाल पत्थर आ रहा था उस समय राजस्थान से। हजारों मजदूर, हाथी और सब लोग ठेल के बैल के सहारे ले जा रहे थे लाल किला बनाने के लिए। कोई भी मजदूर बेहोश होता था तो वो क्रूर शासक लाल किला किसी को भी छुट्टी नहीं देता था। पूरे 18 से 20 घंटे काम लेता था, और यहीं से निर्माण हुआ था लाल किला का। लाल किला का फाइनल स्ट्रक्चर इसमें आप लोग देख सकते हो कि लाल किला का फाइनल स्ट्रक्चर तैयार है। सबसे बड़े बड़े पत्थर अब आ गए हैं। अब ये लाल किला की कुछ भयानक और बहुत मजबूत इमारत यानी लाल किला बन के उसका फ्रंट स्ट्रक्चर तैयार है। लाल किला का फ्रंट गेट यानी अब जो आप लोग बाहर से देखते हो वो बन के तैयार है। हम प्रवेश करते हैं लाल किला के अंदर। एक ऐसा महल जो अंदर से देखने के बाद आज की भी सारे मंत्रिमंडल की, जैसे इस समय संसद में बैठक होती है, उसे आजाद ए दीवान में वो बैठक होती थी। और एक था दीवान एक खास, वहां पे सिर्फ खास लोग जाते थे, ऐसा ऐरो गैरो आदमी नहीं जाता। वहां पे गाइस जो भी बातें होती थी वो दीवार के बाहर नहीं जाती थी। वहां पे इतनी सुंदर सुंदर इमारतें, इतनी दिव्य और भव्य इमारतें थी कि वहां पे वो जहाँ कहता था कि ये पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ पे अपनी वो हंसदा रानियों के साथ वो अपने मंत्रिमंडल में बैठ करके कोई भी मंत्रणा हो तो वो मंत्रणा यहीं से करता था। और वहाँ पे सबसे सुंदर एक नदी बनाया था, छोटी सी, अंदर सिर्फ अपने लिए, जो शाहजहां के महल के गेट के सामने जाकर के मिलती थी। इतनी सुंदर नदी थी कि वो भी आज दुनिया में इकलौती नदी थी। उसके साथ साथ वो अंदर इतनी दिव्य भव्य इतनी खूबसूरत इमारतें बनाया था कि आज की दुनिया भी देख करके उसे चकाचौंध हो जाए। यानी आज से 400 साल पहले का ये लाल किला आप लोग देख सकते हो। लाल किला का कुछ फाइनल स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। आप लोग ये वीडियो देखो, और यहाँ से लाल किला, यहाँ से फिर आगमन होता है धीरे धीरे चलते चलते, और कई सदी बीतते जाते हैं। कई सदियों में आए बहुत शासक इस पे बैठे और राज किए, फिर अब आया है धीरे धीरे चलते चलते जाते हुए। यहाँ से शाहजहां का शासक खत्म हुआ, फिर तख्त पे बैठता है औरंगजेब। औरंगजेब का क्रूर शासक यहीं से स्टार्ट होता है। औरंगजेब का क्रूर शासक जो अपने बाप को जेल में डालने वाला एक ऐसा क्रूर शासक तख्त पे बैठता है। यहाँ से वो ताजमहल को देखता था। इतनी दिव्य भव्य खूबसूरत इमारतें देखकर फिर दिन बदलता है, लेकिन पता है समय तो किसी का, समय यानी काल का चक्र तो किसी को नहीं बख्शता। तब आते हैं अंग्रेज, उसी लाल किला में अपना डेरा जमाते हैं अंग्रेज, और वहीं से अंग्रेज की क्रूर शासक यानी अंग्रेजों की हुकूमत उसी लाल किला से चलने लगती है। देखते देखते 1857 में जो विद्रोह हुआ, 1857 में अंग्रेज आए, और अंग्रेज वहीं से पूरे हिंदुस्तान पे अपना शासक। लेकिन आपको पता ही है, इस समय किसी का नहीं होता, इतिहास का पहिया फिर घूमता है। 15 अगस्त 1947 को
इसी प्राचीर से, इसी लाल किला से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया था। अब इसी लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी यानी जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी लाल किला पे, यानी जो मुगल शाहजहां ने बनवाया था उसी लाल किला का इस्तेमाल करते हैं। और हजारों साल से वो इतना मजबूत, इतना भव्य, इतना दिव्य बनते हुए आया है कि कोई भी सभा या जनसभा, कोई भी बड़ी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कोई बड़ी रैली होती है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को भी लाल किले से तिरंगा लहराते हैं आज के पीएम नरेंद्र मोदी। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।